सॉरी फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो को हाफ पे ही छोड़ दिया था। चलिए आइए अब उसे आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि डिस्पोजन मेथड के बारे में हम पढ़ाई कर रहे थे। इस पे हमने पढ़ाई किए भी थे कि इन डिस्पोजन मेथड द बिगर पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल साइज। इसमें क्या होता है कि जो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स होता है वो टूट जाता है कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स में। ठीक है, द स्मॉल पार्टिकल्स ऑब्टेन आर स्टेबलाइज बाय एडिंग सम स्टेबलाइजिंग एजेंट। अब क्या होता है कि जो छोटा छोटा पार्टिकल ऑब्टेन होता है वो स्टेबलाइज किया जाता है कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट को ऐड करके। सम ऑफ द डिस्पोजन मेथड आर डिस्कस बिलो। नीचे कुछ डिस्पोजन मेथड डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए डिस्पोजन मेथड में क्या होता है कि बड़ा बड़ा पार्टिकल जो होता है उसको हम कोलाइडल रेंज में छोटा छोटा पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, जिसका साइज स्मॉल होता है। और पार्टिकल जो ऑब्टेन होता है उसको स्टेबलाइज किया जाता है एक स्टेबलाइजिंग एजेंट को ना कर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, मैकेनिकल डिस्पोजन मेथड ये क्या होता है? मैकेनिकल डिस्पोजन मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड यानी कि इस मेथड में द लार्ज पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल। मैकेनिकल डिस्पोजल मेथड में क्या होता है कि जो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स होता है मटेरियल का जिसका सॉस को प्रिपेयर किया जाता है वो टूटता है एक मशीन में जिसको हम बोलते हैं क्या? कोलाइड मिल। एक मशीन मैकेनिकल डिस्पोजल मेथड शायद हमारे एनसीईआरटी बुक में नहीं है पर थोड़ा सा पढ़ लेना भी ज़रूरी होता है क्योंकि ये सब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जो हम ज़रूर जानेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज लेकर चलेंगे। ठीक है, ताकि हमें कभी कोई परेशानी ना हो। चलिए आइए समझते हैं मैकेनिकल डिस्पोजल मेथड क्या होता है। इस मेथड में जो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स होता है किसी भी मटेरियल का जिसका सोल जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है वो टूट जाता है एक मशीन में। वो मशीन में टूट जाता है। इस मशीन का नाम है कोलाइड मिल। कोलाइड मिल क्या होता है? अब आइए इसे समझते हैं। कोलाइड मिल कंसिस्ट ऑफ टू हैवी स्टील डिस्क। मतलब कोलाइड मिल कंसिस्ट करता है दो भारी भारी डिस्क। ठीक है, हैवी स्टील का डिस्क जो कि सेपरेट किया हुआ था एक छोटा सा गैप से। दे कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल साइज। इसको पार्टिकल साइज पे एडजस्ट किया जा सकता है। द टू डिस्क रोटेट एट हाई स्पीड। दो डिस्क एकदम हाई स्पीड से रोटेट करता है अबाउट 8000 रिवोल्यूशन पर मिनट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं अ सस्पेंशन ऑफ द सब्सटेंस इन वाटर। एक सस्पेंशन होता है किसी भी सब्सटेंस का पानी में वो एडेड किया जाता है किसमें? उस कोलाइडल मिल में। ठीक है, द पार्टिकल प्रेजेंट इन द सस्पेंशन। जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है सस्पेंशन में वो पीसा जाता है और फॉर्म करता है पार्टिकल कोलाइडल साइज का और ये डिस्पर्स हो जाता है वाटर में और फॉर्म करता है क्या? एक सॉल्ट। अब फ्रेंड्स ये एक कोलाइडल मिल का यही है कोलाइडल मिल का चित्र है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। फाइनाइट डिस्पर्जन कैन बी ऑब्टेन बाय। फाइनाइट डिस्पर्जन को हम ऑब्टेन कर सकते हैं एडिंग एन इनर्ट डाइल्यूट विच प्रिवेंट द कोलाइडल पार्टिकल्स टू ग्रो इन साइज। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि छोटा सा डिस्पोजन को हम ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं? कोई इनर्ट डाइल्यूट्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है? प्रिवेंट करता है कोलाइडल पार्टिकल्स को ताकि वो बड़ा बड़ा ना हो जाए। जब बड़ा बड़ा हो जाएगा तो कोलाइडल पार्टिकल रहेगा ही नहीं, फिर तो सस्पेंशन में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज इज यूज एज डाल्टन इन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फर सॉल्ट। ग्लूकोज का यूज़ किया जाता है डाल्यूटेंस के रूप में सल्फर सॉल्ट्स के प्रिपरेशन में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्पोजन मेथड जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रेडिक आर्क मेथड के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट मेटल। अब ये इलेक्ट्रिकल डिस्पोजल मेथड का क्यों यूज़ होता है? इस मेथड का यूज होता है प्रिपरेशन करने के लिए सॉल्ट मेटल्स का, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, इट्स। अब क्या बोल रहा है? इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है कि जो दो इलेक्ट्रोड्स होता है मेटल्स का, दो इलेक्ट्रोड्स ऑफ मेटल वो सोल इज टू बी प्रिपेयर आर इमर्स्ड इनटू द डिस्पोजल मेथड। देखिए ब्रेडिक आर्क मेथड में एक्चुअली होता क्या है?
जो सॉल्ट जिसको प्रिपेयर किया जाना होता है, जो सॉल्ट को प्रिपेयर किया जाता है उसको इमर्ज किया होता है, उसको इमर्ज किया जाता है एक डिस्पर्जन मीडियम में, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाता है, नेक्स्ट स्टेप, एंड एन इलेक्ट्रिक आर्क इज प्रोड्यूस। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता है, कैसे, बाय पासिंग द हाई वोल्टेज करंट को पास करके, ठीक है। द डिस्पर्जन मीडियम इज कूल्ड। अब डिस्पर्जन मीडियम को ठंडा किया जाता है सराउंडिंग के द्वारा, इट विथ अ फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक है। ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल आर्क, जो इलेक्ट्रिकल आर्क से हीट प्रोड्यूस होता है, द मेटल स्टार्ट वेपोराइजिंग, मेटल वेपोराइज करता है, एंड द वेपर कंटेन्स इनटू द कोल्ड डिस्पर्जन मीडियम टू फॉर्म द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल साइज ऑन कूलिंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हीट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक आर्क से, तो उसके कारण जो मेटल क्या करने लगता है, वो वेपोराइज करने लगता है, और जो वेपर क्या करने लगता है, वेपोराइज करने के बाद वेपर क्या करता है, वो कंडेंस होता है, ठीक है, कोल्ड डिस्पर्जन मीडियम में, और क्या फॉर्म कर देता है, कोलाइडल साइज फॉर्म कर देता है कूलिंग पे, ठीक है। और इसी प्रकार हमें गोल्ड ये सब मिलता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा अलग से टॉपिक हमने लिया है, ठीक है। ये है अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन। आखिर ये होता है क्या, द साउंड वेव ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, जो साउंड वेव होता है कैसा, हाई फ्रीक्वेंसी का, वो यूजुअली उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। जो साउंड वेव होता है, जिस साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी हाई होता है, उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। वेव ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी आर यूजुअली कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव। दिस वेव कैन बी प्रोड्यूस, इस वेव को प्रोड्यूस किया जाता है व्हेन क्वार्ट्ज क्रिस्टल डिस्क आर कनेक्टेड विथ हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर। अब इसको प्रोड्यूस किया जाता है जब क्वार्ट्ज क्रिस्टल डिस्क कनेक्ट होता है हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बीटी वुड एंड लोमिस। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। और जो एप्लीकेशन था अल्ट्रासोनिक वेव का, वो पहले इंट्रोड्यूस किया जाता था, क्यों, कोलाइडल सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए पहले बीटी वुड्स और लूमिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1927 में। वेरी सब्सटेंस लाइक ऑयल्स, मर्करी, सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड ऑफ मेटल्स कैन बी डिस्पोज इनटू द कोलाइडल स्टेट इजली विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। बहुत सारे सब्सटेंस को, जैसे कि ऑयल हो गया, मर्करी हो गया, सल्फाइड्स हो गया और ऑक्साइड हो गया, मेटल को, उसको डिस्पोज किया जाता है कोलाइडल स्टेट में बहुत आसानी से अल्ट्रासोनिक वेव के मदद से। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम समझने वाले, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, वो है हमारा पेप्टाइजेशन, ठीक है। पेप्टाइजेशन क्या होता है, पहले आइए इसका एक चित्र देख लेते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये है पेप्टाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पेप्टाइज होता है सारा पार्टिकल, या एब्जॉर्ब लिया, इधर पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इधर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, और इसको बोलते हैं क्वान, और इसको बोलते हैं काउंटर आयन, नेगेटिव को बोलते हैं काउंटर आयन, और जो पॉजिटिव होता है उसको बोलते हैं क्वान। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफ्यूज लेयर विथ एक्सेस नेगेटिव चार्ज, ये जो होता है वो डिफ्यूज लेयर है जिसका नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या में हो, एक्सेस में हो, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि पेप्टाइजेशन होता क्या है, ठीक है। पेप्टाइजेशन इज द मेथड, ये एक तरीका है, क्या चीज़ का, ऑफ ब्रेकिंग डाउन द थ्रेशली प्रिपेयर प्रेसिपिटेट पार्टिकल इनटू, देखिए पेप्टाइजेशन होता है क्या, वो क्या करता है, प्रेसिपिटेट पार्टिकल को, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स को कोलाइडल सॉल्यूशन में तोड़ देता है, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन में तोड़ देता है, ठीक है। और कैसे तोड़ता है ये सब आगे आपको समझने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए, प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स इनटू द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल साइज, और उसको प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स को कोलाइडल साइज में तोड़ देता है। ये कैसे किया जाता है, दिस इज डन बाय एडिंग द सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, के सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके किया जाता है, ठीक है। द इलेक्ट्रोलाइट एडेड इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। ये पेप्टाइजेशन क्या है, सबसे पहले प्रेसिपिटेट जो होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज होता है, कैसे, इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके, और इलेक्ट्रोलाइट जो ऐड किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ब्राउन क्लॉड कोलाइडल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ फेरिक क्लोराइड, जो